मतलब आप समझिए बहुत ही डेंजरस सिचुएशन पैदा हो गई है। आई लव मोहम्मद, आई लव महाकाल, आई लव मोहम्मद और आई लव महादेव को लेकर एक ना टकराव की स्थिति पैदा करने की कोशिश की जा रही है। कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट हो सकते हैं जिनको देश में शांति पसंद नहीं आ रही है। नवरात्र के त्योहार चल रहे हैं, नवरात्र शुरू होते ही शुरू हो गया आई लव मोहम्मद। आप कहिए ना साहब, किसने मना किया है आपको और इसकी जरूरत क्यों पड़ी? अच्छा, दोनों ही पक्षों के लोग आक्रामक हो रहे हैं, एक तरफ की बात नहीं, दोनों ही पक्ष, और तनाव बढ़ाने वाली चीज है। और इस सबके जिम्मेदार ना मैं जानता हूं वो लोग हैं और वो नेता है जो ना एक झूठ और नरेटिव को गढ़ रहे हैं, उस झूठ को आगे बढ़ा रहे हैं कि देश में आई लव मोहम्मद कहने से रोका जा रहा है। कौन रोक रहा है ओवैसी साहब? क्यों भड़काते हैं, क्यों उकसाते हैं? किसने रोक दिया? किसने कह दिया? किसने आई हेट कह दिया? किसी ने कुछ नहीं कहा। अब ये डर की दुकान बहुत टाइम से ना बंद पड़ी है। राम मंदिर के नाम पर पहले ये लोग डराते थे, लग गया ताला, तलाक बिद्दत लग गया ताला, वक्फ वाली दुकान है ना वो उस पर ताला। अब एक नई डर की दुकान खोल दी इन लोगों ने कि अब तुम लोगों को आई लव मोहम्मद कहने से रोक रहे हैं। कौन रोक रहा है प्रभु? ओवैसी साहब, उमर अब्दुल, अच्छा इन्होंने कहा कि आई लव मोहम्मद बोलना इंटरनेशनल हो गया क्या? आई लव मोहम्मद बोलना इंटरनेशनल हो गया क्या? उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि किसी को सिर्फ आई लव मोहम्मद कहने पर गिरफ्तार कैसे किया जा सकता है? नहीं, ऐसे नहीं हुआ। पढ़कर आइए, देखिए क्या हुआ क्या नहीं हुआ देश के अंदर। थाने पर हमला हुआ काशीपुर में, उन्नाव में सरतन से जुदा की नारेबाजी हुई, उपद्रव हुआ, हिंसा हुई, पत्थर चले, उन लोगों को अंदर किया और उनका धर्म से कोई लेना देना थोड़ी ना होता है। आप लोग फेक न्यूज फैला रहे हैं, जबरदस्ती आग लगाना चाह रहे हैं, अराजकता फैलाना चाह रहे हैं। यही मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि कुछ लोग आस्था के नाम पर अराजकता बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हिंदू भी तो अपने देवताओं को लेकर ऐसा कहते हैं, वो उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं। अच्छा, असद ओवैसी ने कहा कि आई लव मोहम्मद पोस्टर पर रोक धार्मिक स्वतंत्रता, इनको आर्टिकल 25 का उल्लंघन नजर आ रहा है कि ये रोका जा रहा है। एक वो भड़काऊ मौलाना तौकीर रजा, वो तो प्रशासन को चैलेंज दे रहा है, धमकी देते हुए कह रहा है कि 26 सितंबर को बड़े प्रदर्शन का ऐलान किया है। इसको इसकी गली में कोई नहीं पूछता, इस भड़काऊ मौलाना को इसकी गली में कोई नहीं पूछता। ये 26 तारीख को जो प्रदर्शन, बड़े प्रदर्शन का ऐलान कर रहा है, तौकीर रजा ने कहा कि हिंदुस्तान के मुसलमान को बेबस और लाचार बनाने के लिए आई लव मोहम्मद कहने पर एफआईआर हो रही है। कुछ नहीं है ऐसा। सच क्या है अब मैं आपको बताता हूं। सच यह है कि देश में किसी भी जगह, नोट करिएगा, किसी भी जगह आई लव मोहम्मद कहने पर कोई एफआईआर नहीं हुई है। ये सब फेक न्यूज फैला रहे हैं सारे लोग। आई लव मोहम्मद कहने पर कोई एफआईआर नहीं हुई है। ये आप लोगों को डरा रहे हैं, उकसा रहे हैं, भड़का रहे हैं। एसी कमरे में बैठकर आप लोगों को सड़कों पर उतारते हैं ये नेता। बल्कि कानून तोड़ने वालों के को लेकर मामले दर्ज हुए, जिन्होंने लॉ, ये देखिए है ना, पुलिस वाले को दौड़ाकर मारा था, सरतन से जुदा की नारेबाजी हुई थी। इसका तो किसी धर्म विशेष से कोई नाता नहीं होना चाहिए, और इनको कौन बचाएगा? देश में मुसलमानों को भड़काने के लिए कहा जा रहा है कि आई लव मोहम्मद लिखना अपराध हो गया। सच ये नहीं है। सच ये है कि कार्रवाई नए कार्यक्रम की स्थापना और सांप्रदायिक अशांति को लेकर हुई। वाराणसी में आई लव महादेव अभियान शुरू करने वाले साधु संत अब कह रहे हैं कि आई लव मोहम्मद के नाम पर देश में अशांति फैलाने की कोशिश हो रही है, और इसके लिए वो कह रहे हैं फॉरेन से फंडिंग आ रही है। सब टूल किट है, प्लान्ड तरीके से अचानक जागे, अचानक से ये लोग 5 तारीख को कानपुर का मामला, 19 मतलब 15 दिन गायब, अचानक से नवरात्र से पहले आई लव मोहम्मद शुरू हो गया। ये सब टूल किट है, फॉरेन फंडिंग हो रही है देश में माहौल खराब करने के लिए। ऐसा था साधु संतों का कहना है। कह रहे यही वजह है कि घटना 5 सितंबर की है। पूरे देश में बवाल नवरात्रि से ठीक पहले मचाया गया। अच्छा, आई लव मोहम्मद को लेकर देश भर में जो प्रदर्शन हो रहे हैं उसका ट्रिगर पॉइंट आप जानना चाहेंगे ना। अचानक क्या हुआ? अचानक से प्यार का इजहार, अचानक से क्यों आई लव मोहम्मद? तो वो तो अच्छी बात है, करिए, लेकिन अचानक ट्रिगर पॉइंट क्या है आप जानते हैं? 5 सितंबर को कानपुर की एक घटना, एक बहुत छोटा सा मामला था। मुस्लिम समुदाय के जुलूस में शामिल लोगों ने दूसरे समुदाय के इलाके में आई लव मोहम्मद लिखे पोस्टर लहराए, थोड़ा टकराव हुआ, पुलिस आई, कार्रवाई की, विरोध हुआ। सांप्रदायिक तनाव की स्थिति देखकर पुलिस ने पोस्टर हटवा दिए। सेंसिटिव था मामला, लॉ एंड ऑर्डर पुलिस देखती है। इसके बाद कुछ युवकों को, मतलब आप कह सकते हैं कि वहां पर धार्मिक पोस्टर फाड़ भी दिए गए। कानपुर का एक मामला था छोटा सा। दोनों पक्षों के बीच झड़प हुई। पुलिस ने 9 लोगों के खिलाफ धार्मिक भावनाएं भड़काने और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की एफआईआर दर्ज की।
आइला मोहम्मद को लेकर कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई। लोगों के खिलाफ धार्मिक भावनाएं भड़काने, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की एफआईआर दर्ज की गई जो लोग थे। अब आप सोच कर देखिए जो मैं सवाल पूछ रहा हूं, 5 सितंबर की घटना, 15 दिन की चुप्पी, अब अचानक ऐसा क्या हुआ? ये प्रेम जागृत हुआ और इसका इजहार करना पड़ रहा है। अचानक 5 को हुआ था ना मामला, 5 तारीख को, 15 दिन चुप्पी, फिर अचानक सडनली नवरात्र से ठीक पहले, नवरात्र के दौरान, नवरात्र शुरू होते ही 8 से 9 राज्यों में, 30 शहरों में प्रदर्शन, कई जगह हिंसा, पत्थरबाजी, उपद्रव, तोड़ फोड़, थाने पर हमला। नवरात्र शुरू होते ही एक पक्ष तो यहां तक कह रहा है कि इसकी जरूरत ही क्यों पड़ रही है? क्या किसी ने आई हेट ऐसा कुछ कहा? जो आई लव मोहम्मद का कैंपेन चलाया जा रहा है वो भी नवरात्र के शुरू होते ही, जो बाद में हिंसा में बदला, वो तो फैक्ट है। जानते हैं क्या क्या हुआ? गोधरा में थाने पर हमला कर दिया था इन लोगों ने, थाने पर हमला कर दिया था। उत्तराखंड के काशी में पुलिस वाले को दौड़ा, एएसआई जोशी नाम था उनका, एएसआई जोशी, उनको दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया था। यूपी के उन्नाव में सर तन से जुदा के नारे लगे थे, लेकिन खुद को सेकुलर और गंगा जमनी तहजीब का ब्रांड एम्बेसडर बताने वाले किसी नेता ने अब ये समझाने, ये और उकसा रहे हैं, किसी ने समझाने की कोशिश नहीं की कि ये आरोप सिर्फ एक अफवाह है, कि आई लव मोहम्मद कहने पर किसी को रोका जा रहा, किसी को नहीं रोका जा रहा। कानपुर में जिन लोगों पर एफआईआर हुई उसकी वजह सांप्रदायिक तनाव भड़काने के आरोप थे, ना कि आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगाने। लेकिन उमर अब्दुल्ला और ओवैसी साहब कह रहे हैं कि आई लव मोहम्मद कहना एंटी नेशनल होगा क्या, रोका जा रहा है हम लोगों को, या आपकी धार्मिक आज़ादी, आर्टिकल 25 ना जाने क्या क्या। साध्वी प्राची जैसी हिंदुवादी नेताओं को यह आरोप लगाने का मौका मिला कि देश में ये ना एक नया तरह का जिहाद छेड़ने की कोशिश है। ये कह रही हैं साध्वी प्राची, सुनिए। से लेना चाहिए, विशेषकर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। ये लोग बाज नहीं आ सकते, ये लातों के भूत कभी बातों से नहीं मान सकते। और जब जब हिंदुओं के त्योहार आते हैं तब तक इस तरह की ये कोई न कोई जिहाद चालू कर देते। सुनिए, हमको उन्होंने बताया है कि तुम्हारा ईमान उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक कि तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी दुनिया की हर चीज़ ज़्यादा नहीं चाहोगे। ये तुम्हारे ईमान का हिस्सा है और आर्टिकल 25 में फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, तो संविधान में फंडामेंटल राइट है, इसको आप कैसा छीन सकेंगे किसी से? और ये क्या बात है कि नया पोस्टर कैसा लगाए? और एक बड़ी